प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज संदेश तो नहीं है, कुछ खास बात है, क्योंकि कल से मन थोड़ा सा बेचैन है, परेशान है, क्योंकि एक व्यक्ति है यूट्यूबर जिसका नाम है फर्जी गुलशन। अब ये नाम भी फर्जी है, कैसा है मैं नहीं जानता। तो कल किसी ने मुझे एक वीडियो भेजी थी। एस गैंग कोई चैनल है, वो भाई आशीष हैं, उन्होंने वो वीडियो डाला था और उसमें इसके कुछ अंश दिखाए थे। इसने क्या किया है, यीशु मसीह का बहुत मजाक उड़ाया है, भद्दी भद्दी बातें बोली हैं, गलत गलत बातें बोली हैं, गंदा बोला है यीशु मसीह के बारे में। तो ये वो व्यक्ति है और इसका चैनल है फर्जी गुलशन के नाम से। तो इसने जो वीडियो डाला यीशु मसीह के विरोध में, यीशु मसीह के मजाक उड़ाते हुए, ठट्टे में उड़ाते हुए, तो इसके व्यूज़ भी इसमें लगभग 7,59,000 इसके ही लगभग हैं, ज़्यादा हो गएंगे अब तो सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं ये देखने में आया है। किसी भी धर्म के प्रति, क्योंकि हमारे देश का माहौल तो आप जानते हैं क्या चल रहा है, तो इस तरह के बातों को करना, किसी व्यक्ति विशेष का मजाक उड़ाना, किसी धर्म का मजाक उड़ाना, किसी ऊंचे ओहदे पर बैठे, पद पर बैठे व्यक्ति का या किसी धार्मिक गुरु का मजाक उड़ाना कहाँ तक सही है। आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे, क्योंकि मन कल से बहुत थोड़ा सा दुखी है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग सामने बैठे वो हंस रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर हंस रहे हैं। वो इतनी बदतमीजियां कर रहा है वो लड़का और वो लोग हंस रहे हैं, किसी ने रोका नहीं। तो आज इस विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि इस व्यक्ति तक जो फर्जी गुलशन, इस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँचे और वो जाने कि उसने क्या गलती किया है। वो एक वीडियो अलग से बनाकर क्षमा मांगे मसीह समाज से कि उसने हमारे जो प्रभु यीशु मसीह हैं उनका मजाक बड़ी गंदी तरीके से उड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना है कि स्वप्नदर्शी किसे कहा जाता है। स्वप्नदर्शी जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, यानी पत्राचार का कोर्स करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल पर मैं आपको पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा। आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें और लिखें कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, और उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का, और उसमें मामूली सी फीस है जो आपको देनी पड़ेगी। तो आप जब इसको सीखेंगे आपका बेस मजबूत होगा और आप अपने चर्च के लिए काबिल पास्टर के साथ रहने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो देर मत कीजिए। 9 तारीख से, ये 9 फरवरी 2026 से ये बैच शुरू हो रहा है। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स का, साल भर के कोर्स का 15वां बैच है। 15वां बैच है। तो इसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को महिमा देते हैं सारी बातों के लिए। तो आइए इस बात को हम करते हैं। आज का जो वचन है इसी व्यक्ति के बारे में है जिसकी फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है, गुलशन, फर्जी गुलशन। इसके विषय में आपने देखा होगा, थंबनेल में मैंने लिखा है कि हे पिता इसे क्षमा कर। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, लूका 23 अध्याय के 34 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर लटके हैं, उनकी कीलें ठुकी हैं, सर पे कांटों का ताज है, छलनी हुआ पड़ा है बदन। तो वो यही कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि जानते नहीं क्या कर रहे हैं।
यही प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह इस भाई के लिए भी करते हैं कि हे पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि जानता नहीं कि ये क्या करता है। क्योंकि इसने खुले तौर पर स्टैंड अप कॉमेडियन है ये, और उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो हंसते हैं, छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, व्यर्थ की बातों पर। मतलब एक छोटे दर्जे की, या तो कहा जाए आम भाषा में अगर कहा जाए, मैं वो शब्द यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, टुच्ची कॉमेडी, थर्ड क्लास कॉमेडी, उसमें प्रभु यीशु मसीह को लाने की क्या ज़रूरत है। अगर आपको पैसा कमाना है, आपको व्यूज़ चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इल्यूमिनाती को आप जानते हैं, वो गालियां दे देकर कितना बड़ा महान यूट्यूबर बन गया है। तो आप दूसरा तरीका अपनाइए। क्यों आप किसी धर्म के प्रति इतने बदतमीज हो गए हैं? इतनी बदतमीजी से इस वीडियो को बनाकर यीशु मसीह के लिए क्या क्या नहीं बोला। मैंने पूरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस व्यक्ति का एक व्यूज़ बढ़े मेरी वजह से। तो इतनी गंदगी इसने इस वीडियो में की है, यीशु मसीह का इतना खुला मजाक उड़ाया बुरी तरह से, जो सुनने में भी बुरा लगता है। तो इस व्यक्ति के लिए क्या किया जाए? परमेश्वर से प्रार्थना की जाए, प्रभु इसे क्षमा कर। लेकिन ऐसे लोग क्षमा के योग्य नहीं होते, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 31 पद में कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और ये कैसे जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ गया? क्योंकि इसने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया प्रभु यीशु मसीह का। वो प्रभु यीशु मसीह जिसने संसार के लिए अपने आप को दे दिया, जिसने संसार के लिए, संसार के पापों से छुटकारे के लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, उस प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। क्योंकि गलातियों 6 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही वो काटेगा। तो इसने जो बोया है शायद वही वो काटे अब, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। तो इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इसे समझ बुद्धि ज्ञान दे, ताकि जो गलती इसने की है उस गलती को माने और सार्वजनिक रूप से एक वीडियो बनाए और उसमें माफ़ी मांगे मसीह समाज से, प्रभु यीशु मसीह से, कि उससे गलती हुई है। अगर ऐसा करेगा तो शायद परमेश्वर उसे क्षमा कर दे, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। बाइबल हमें बताती है कि ऐसे लोग जो ऊंचे ओहदे पर बैठे हैं उनको भी बुरा भला कहने से नहीं चूकते। एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह दूसरा पतरस है और उसका 2 अध्याय 9 और 10 पद। दूसरा पतरस 2 अध्याय 9 और 10 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, और वे ढीठ हैं और हठीले हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ये बहुत ही खतरनाक बात लिखी है ऐसे लोगों के लिए जो किसी को भी ठट्ठों में उड़ाते हैं। इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया। और यहाँ पर संत पतरस क्या कहते हैं? 9 और 10 पद को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। दूसरा पतरस 2 अध्याय 9 और 10 पद लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। ये शरीर के अनुसार चलने वाले लोग हैं जो अपने कमाई में लगे हैं और उसमें चाहे किसी को कुछ भी बोल दें, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और लिखा है वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ये नहीं डरते, ये लोग निडरता से उसने हंसी मजाक उड़ाया, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या किया जाए? क्योंकि हम इसे परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ये न्याय परमेश्वर के हाथों में सौंपा जाता है। तो वचन कहता है हमें इब्रानियों 10 अध्याय के 31 पद में कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। तो उस भयानक बात से बचने के लिए एक बात और लिखी है बाइबल में, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 32 पद लिखा है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो इस व्यक्ति को इस सच्चाई को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह है कौन।
यीशु मसीह की शख्सियत क्या है, उसकी ताकत क्या है, उसकी सामर्थ क्या है। क्योंकि जो लोग नहीं जानते वही यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और बुरा भला कहते हैं। जिस दिन जान जाएंगे उसी दिन इनका जीवन भी बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वचन को, चाहे और कोई वचन आप मेरा शेयर करें ना करें, इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वचन हर एक क्रिश्चियंस के पास जाना चाहिए, हर एक क्रिश्चियन के पास और लोगों के पास भी जो इस तरह से ठट्ठों में उड़ाते हैं किसी दूसरे पंथ को, तो वो भी सजग सतर्क सावधान हो जाए कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ट्रू प्लस में आज का सवाल है कि स्वप्नदर्शी किसे कहते हैं? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं, BBS कोर्स यानी बेसिक बाइबल स्टडी, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 9 फरवरी से नया बैच शुरू हो रहा है जिसमें बहुत से स्टूडेंट आ चुके हैं। अभी भी कुछ सीटें खाली हैं। अगर आप चाहते हैं तो आज ही मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मामूली सी फीस है, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का, और आप इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मैसेज करके पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए ऐसे लोगों का जो परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर माफ़ कर देना, क्षमा करना, क्योंकि हमारा प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।